जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक देखेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा कि वेतन किसको कितना मिलता है। जैसे राष्ट्रपति को कितना मिलता है, राज्यपाल को कितना मिलता है, मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, वही आज हम लोग का क्या रहेगा टॉपिक रहेगा। ये एग्जाम हॉल में आपको बहुत बार पूछ चुका है कि राष्ट्रपति का कितना है, उपराष्ट्रपति का। और दूसरी बात है ना कि पहले से पेमेंट बदल भी चुका है। तो आज नया पेमेंट हम लोग देख लेते हैं कितना मिल रहा है। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि राष्ट्रपति को कितना मिलता है, 5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। राष्ट्रपति साहब को राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए, आने जाने की गाड़ी मिलती है, फैसिलिटी ट्रैवल, फिर इसके बाद हवाई जहाज दूसरे देश जाएंगे तो मतलब बहुत सारे तरह की इनकी सुविधाएं मिलता है। हर नेताओं को मिलता है, इन्हीं को नहीं, हर नेता को मिलता है, ठीक। मगर मोटा मोटी इनको कितना मिलता है, 5 लाख रुपया इनको मोटा मोटी मिल जाता है हर महीने का। और पेंशन के तौर पर कितना मिलता है, 30 लाख रुपया। अब 30 लाख रुपया महीना मत सोच लीजिएगा, तो सब ससुरा राष्ट्रपति बनने का सपना देखने लगेगा कि राष्ट्रपति बन जाएगा, हर महीने का 30 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता। पेंशन पूरा 1 साल का 30 लाख रुपया आपको मिलेगा। अगर राष्ट्रपति एक मरतबा बन गए, अभी राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद जी को 5 लाख रुपया हर महीना मिलता होगा। और क्या मिलता है, अगर वो जब रिटायरमेंट कर जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति के पद से हट जाएंगे, तो उनको 1 साल में 30 लाख रुपया उनको मिलेगा पेमेंट। इसके बाद देखते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से एक छोटा नीचे पोस्ट क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को पेमेंट कितना मिल रहा है, पर मंथ का 4 लाख रुपया। और जो फैसिलिटी इधर मिलता है वही फैसिलिटी सब नेताओं को लमसम मिलता है। तो इनको भी कितना मिलता है, मोटा मोटी 4 लाख रुपया इनको पर मंथ का मिलता है। फिर अब प्रधानमंत्री का देखिए, प्रधानमंत्री को बेसिक पेमेंट जो होता है ना वो 50,000 मिलता है, ठीक। मगर उसमें ट्रैवल और इधर उधर ये जोड़ जाड़ के टोटल उनका हो जाता है 1,60,000 रुपया हो जाता है। अब यही पेमेंट जो होता है ना सांसद को भी मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बनते हैं ना तो वो सांसद ही से बनते हैं, तो उनको भी कितना मिलता है, 1,60,000 रुपया मिलता है सांसद को भी। फिर इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष। अब जो लोकसभा जो चलता है ना, जो हमारे यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं, तो उसमें एक चुनाव होता है तो जिसमें लोकसभा बनता है, अध्यक्ष बनता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का पेमेंट कितना होता है, 4 लाख रुपया पर मंथ होता है, यानी एक मंथ का 4 लाख रुपया लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए राज्यपाल। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, ठीक। और कानून के हिसाब से 2 राज्य का 1 राज्यपाल भी हो सकता है, कभी दिक्कत होने पर ना हो या अतिरिक्त परिवार के तौर पर। तो एक राज्यपाल को कितना मिलेगा, 3,50,000 रुपया मिलेगा, ठीक। अब हो गया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी टोटल जज सुप्रीम कोर्ट में कितना है, तो टोटल अभी 34 है, 30-33 अन्य है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है उसका पेमेंट कितना है, उसका पेमेंट है 2,80,000 रुपया है, जो मुख्य न्यायाधीश होगा। और जो 33 जो अन्य न्यायाधीश है इनका पेमेंट कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपया हो जाएगा। तो जो अन्य सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का कितना पेमेंट हो जाएगा, 2,50,000 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पेमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया टोटल हो जाएगा, ठीक, पर मंथ का। और इसके बाद फिर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक जो होता है ना, कोई भी न्यायालय में ना एक जो न्यायाधीश होगा वो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, सबका बाप रहेगा। और इसके बाद जो उसके नीचे में जो आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अन्य न्यायाधीश में आ जाएगा। तो उन लोगों को कितना पेमेंट मिलता है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपया पेमेंट मिलता है, ठीक। अब आ जाता है नीचे नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक। अब इनको पेमेंट कितना मिलता है, इनको मिलता है 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया। इनका काम क्या रहता है, तो इनका काम यही रहता है कि जो हमारा लोकसभा से मतलब जो राज्य से पैसा वैसा आता है तो पैसा का ये क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आ जाइए मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है, जितने सांसद, जितने देश में चुनाव होता है ना स्टेट गवर्नमेंट का छोड़ के, बाद बाकी जितने चुनाव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मुख्य चुनाव आयुक्त इन्हीं के अंडर में रहता है चुनाव कराना, ठीक। तो ये इनको कितना पेमेंट मिलता है, इनको मिलता है 2,50,000 रुपया चुनाव आयुक्त को। फिर एक आ जाए, देखिए चुनाव आयोग जो होता है ना, जिसे हमारा लोकसभा का हो जाएगा, राज्यसभा में हो जाएगा, राष्ट्रपति का हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, और जो हमारा विधायक होते हैं उनका भी यही लोग क्या करते हैं, चुनाव कराते हैं। और जो मुखिया सरपंच या बीडीसी होता है ना, इसका स्टेट गवर्नमेंट कराती है, ठीक। अब देखिए आज ये महान्यायवादी। महान्यायवादी किसे कहते हैं, तो महान्यायवादी जो हमारा होता है ना, सरकार का एक वकील होता है। सरकार के खिलाफ आप कोई भी केस करिएगा ना, तो आपके खिलाफ वो जो सरकार के सपोर्ट में महान्यायवादी लड़ता है, तो उसका पेमेंट कितना होता है, उसका भी पेमेंट 2.5 लाख रुपया होता है। तो अभी आप लोग इतना समझ गए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सब नेता थे सबका पेमेंट इतना मिलता है। और फिर इसके बाद और आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग का ना जो विधायक होता है, अब विधायक पे आ जाते हैं।
तो जो हर राज्य का क्या होता है ना कि विधायक होता है, तो विधायक का हर स्टेट अपना अलग अलग फिक्स की हुई है पेमेंट। अब 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबका अलग अलग फिक्स पेमेंट है कि कोई विधायक को कुछ पैसा देता है, कोई कुछ देता है। तो हम लोग मोटा मोटी देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो होता है ना तेलंगाना का होता है। एक विधायक को 2.5 लाख रुपया पर मंथ तेलंगाना गवर्नमेंट देती है। और बिहार गवर्नमेंट कितना देती है, तो 1,35,000 रुपया एक विधायक को बिहार गवर्नमेंट देती है। और उत्तर प्रदेश सरकार कितना देता है, तो 1,65,000 रुपया एक विधायक को पैसा देता है। तो ये विधायक का हो गया। आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए, अब देखिए हम क्या है ना कि हम बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बिहार के बारे में हमको पता है कि पंचायत को कितना मिलता है, सरपंच को कितना मिलता है, मुखिया को कितना मिलता है। और हर स्टेट अपना अलग अलग क्या करती है ना पेमेंट रखती है, जो छोटे नेता होते हैं। अब देखिए बिहार में क्या होता है ना कि एक जिला परिषद होता है, अध्यक्ष को कितना पेमेंट मिलता है, 12,000 रुपये मिलता है। अब जिला उप परिषद अध्यक्ष होता है, उसको कितना पेमेंट मिलता है, 10,000 रुपये होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हो जाता है मुखिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं। तो बिहार में कितना मिलता है, 2,500 रुपया। और यही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कितना देती है, 3,500 रुपये। एक मुखिया को 3,500 रुपया उत्तर प्रदेश में मिलता है, और बिहार में कितना मिलेगा, 2,500 रुपया मिलेगा। मुखिया की ग्राम प्रधान कहा जाता है। फिर इसके बाद उप मुखिया के नीचे एक उप मुखिया होता है। उसका कुछ काम धाम नहीं रहता है, मगर ये रहता है कि मुखिया कहीं चले गए या मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तो क्या करेंगे, उसके बदले में ये उप मुखिया का काम करने लगे। इनका पेमेंट कितना होता है, 1,200 रुपया। एक मंथ में 1,200 रुपया होता है। ठीक, इसके बाद सरपंच का कितना पेमेंट होता है, 2,500 रुपया। और उप सरपंच का कितना होता है, 1,200 रुपया। अब सरपंच का कुछ काम नहीं रहा इस समय फिलहाल में, तो गांव में एकदम कुछ ही काम नहीं है सरपंच का। सरपंच जी पहले होता था कि लड़ाई झगड़ा होता था, आदमी सरपंच के पास जाते थे, उन्होंने फैसला सुनाता था। अब है कि कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ, तुरंत भैया थाना जाओ, और थाना से जो होगा निर्णय वही होगा। थाना वाला समझ ही रहे लूट के बर्बाद कर देंगे। तो आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करिए, सबसे बढ़िया बचने का कोशिश करिए, और हमेशा तरक्की के बारे में सोचिए, डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। ठीक, तो सरपंच का कितना होता है, 1,200 रुपया। अब क्षेत्रीय पंचायत सदस्य होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीसी बोलते हैं। बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। इसका पेमेंट कितना है, 1,000 रुपया। जो बीडीसी होते हैं गांव में, उनका पेमेंट हर मंथ का 1,000 रुपया आता है। ठीक, और इसके बाद वार्ड सदस्य, जो वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर, उनको मिलता है 500 रुपया पर मंथ। ठीक है, जितना मैंने पेमेंट बताया था नेताओं का, सबका सब A to Z निकल गया। और दूसरी बात देखिए, जितने नेता का पेमेंट मिलता है ना, वो आयकर मुक्त होता है। आयकर मुक्त कहने का मतलब क्या हो जाए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हमारे आर्मी वाले कमाते हैं अगर 20,000 रुपया या 30,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तो उस पर टैक्स काटती है, गवर्नमेंट टैक्स काटती है कि आपको हमने इतना पेमेंट दिया, उसमें से हमको भी कुछ दीजिए, ऐसा टैक्स काटते हैं। मगर नेता का जितना पेमेंट होता है ना, आयकर मुक्त होता है। ठीक, और दूसरी बात यह है कि हर नेता को कुछ ना कुछ फैसिलिटी अवेलेबल मिलता है, ट्रैवल मिलता है, टेलीफोन मिलता है, तो अलग अलग बहुत सारे इन लोग को पैसा मिलता रहता है, उसका टेंशन ना ले। मगर ये बात है कि इसका मोटा मोटी बेसिक पेमेंट ये होता है, वार्ड सदस्य का कितना हो जाएगा, 500 रुपये हर नेता का मैंने बता दिया। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और देखिए, आपको सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप ये हो कि उसको भी इसका बेनिफिट पहुंच जाए। ठीक, ओके, चलते हैं। जय हिंद।